आज की कहानी महाभारत के एक पात्र जरासंध की है। जरासंध ने अपनी दो बेटियों का विवाह कृष्ण के मामा कंस से किया था। कंस के वध के बाद वो श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। जरासंध बरहद्रथ का पुत्र था। कथा इस प्रकार है कि बरहद्रथ का विवाह काशी के राजा की दो जुड़वा बेटियों से हुआ था। विवाह के काफी समय बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक बार ऋषि चंद्रकौशिक उनके राज्य में आए और उनकी संतान की मनोकामना को देखते हुए उन्होंने राजा को आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया। क्योंकि उनकी दो पत्नियां थीं तो उन्होंने वो फल दोनों में बांट दिया। जल्द ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं, परंतु दोनों ने निर्जीव आधे बच्चों को जन्म दिया। राजा ने सिपाहियों से कहकर दोनों बच्चों को जंगल में फेंकवा दिया। उस जंगल में जरा नामक एक असुरी रहती थी। उसको वो दोनों बच्चे मिले तो उसने खाने के लिए दोनों को दोनों हाथों में उठा लिया, और जैसे ही उसने दोनों को साथ खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। उस बच्चे को देखकर असुरी का हृदय परिवर्तन हो गया और वो उस बच्चे को लेकर राजा के पास चली गई। उसने राजा को वो बच्चा दे दिया। राजा ने हर्षित होते हुए उस बच्चे का नाम जरासंध रख दिया। जरा और संध जिसका मतलब है जिसे जरा ने जोड़ा, जरासंध। कृष्ण ने जब कंस को मारा तो जरासंध ने कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर अपनी महाशक्तिशाली अक्षौहिणी सेना से 17 बार आक्रमण किया। अंतिम बार में उसने मथुरा को जला दिया और मान लिया कि कृष्ण मर गए हैं। लेकिन कृष्ण अपनी प्रजा के साथ द्वारिका चले गए थे। बाद में जरासंध को पता चल गया कि कृष्ण जीवित हैं। आगे की कथा के अनुसार जरासंध ने भीम के साथ मल्लभूमि में मल्ल युद्ध किया। ये युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीमसेन उसके दो टुकड़े करते वो फिर से जुड़ जाता। इस पर श्री कृष्ण ने भीम को संकेत किया कि इस बार वो उसके टुकड़े करके दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंके। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सहदेव ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया।